लोगों को दीर्घ संधि के बारे में बताएंगे। जैसा कि पिछले अध्याय में संस्करण संधि प्रकरण भाग 1 में आप लोगों को हमने दीर्घ संधि से संबंधित एक उदाहरण समझा दिया था। आज उससे संबंधित दूसरा, तीसरा और चौथा उदाहरण यहाँ पर हम आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, तो आइए पहले दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। उपनियम सेकेंड, यदि ई या ई के बाद ई या ई ही आए तो दोनों के स्थान पर क्या बन जाता है बच्चों? बड़ी ई बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ ई। अब आइए हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गिरि धन इंद्र बराबर क्या बना बच्चों? गिरीन्द्र। अब हमें इन्हीं दोनों पदों में संधि करना है। इन्हीं संधि के करने के कारण यहाँ पर गिरीन्द्र बना हुआ। अब आइए देखते हैं कैसे बना। अब यहाँ गिर का री और इंद्र का ई, इन्हीं दोनों में हमें संधि करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पहले पद का अंतिम वर्ण लेते हैं री और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ई। री धन ई। यहाँ पर दूसरे पद में भी, पहले पद में भी छोटी ई है और दूसरे पद में भी छोटी ई है। दोनों को मिलाकर हमें जोड़ने पर क्या मिलता है? बड़ी ई बनेगा। री धन ई बराबर क्या बनेगा? री बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी देखते हैं। इसमें र में दो वर्ण है, र धन छोटी, र धन छोटी धन ई। अब हमें इन्हीं दोनों ई और ई को जोड़ देने पर क्या बन जाएगा? बराबर र धन बड़ी। जब हम इस र पर बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो यही री बन जाएगा और यही री यहाँ पर आकर के गिरीन्द्र बना हुआ है। इसका नियम है ई धन ई बराबर बड़ी, यही बनेगा। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। मुनि धन ईशा बराबर क्या बना है? मुनीशा। मुनि का नी और ईशा का ई, इन्हीं दोनों में हमें संधि करनी है। तो सबसे पहले हम नी लेते हैं, फिर धन का निशान, फिर ईशा। यहाँ पर देखिए बड़ी ई आ गया है, ईशा का ई। अब बराबर कर देंगे तो न में दो वर्ण है, न धन कौन सा ये बच्चों? यहाँ पर कौन सी मात्रा लगी हुई ना पर? छोटी ई की। तो न धन ई धन बड़ी ई। अब हमें इन्हीं को जोड़ना है। ई और ई मिलकर के क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। बराबर क्या हो जाएगा? न धन ई बराबर क्या बन जाएगा? नी बन जाएगा। क्या बनेगा? नी बन जाएगा। फिर वही नी यहाँ पर परिवर्तित होके यहाँ पर छोटी नी की जगह बड़ी नी बन गया है। अब नियम ये है ई धन ई बराबर कौन सा ई बनेगा? बड़ी ई। बड़ी का मतलब दीर्घ ई बनेगा। हाँ देखिए, मही धन इंद्र बराबर क्या बना बच्चों? महीन्द्र। अब देखिए मही पद में ही और इंद्र पद का ई, इन्हीं दोनों में हमें संधि करनी है। अब देखिए ही, पहले पद का अंतिम वर्ण ही है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? ई है। कौन सा ई है? छोटी ई है। तो और हा पर कौन सा मात्रा लगा हुआ है? बड़ी ई की। जब हमें इन्हीं दोनों में हमें जोड़ना है, बराबर क्या बन जाएगा? हा में दो वर्ण है, ह धन
बड़ी, बड़ी को क्या कहते हैं? दीर्घ ई। धन छोटी बराबर क्या बनेगा? इन्हीं दोनों को हमें जोड़ना है, छोटी बड़ी और छोटी मिला करके क्या बनेगा बच्चों? दीर्घ ई बनेगा। अब देखिए ह धन क्या बन जाएगा इन दोनों को जोड़ने पर? बड़ी। ई बराबर क्या बनेगा? ही बन गया। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों? अब आइए देखते हैं इधर। अभी ये तो तोड़ करके हमने बताया है। अब ये एकदम सीधा सीधा जो सरल प्रक्रिया आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आएगा। जैसे हा पर कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ी की। और इंद्र में कौन सा ई है? छोटी ई है। तो ह का बड़ी यहाँ लिख देंगे पहले बड़ी, फिर इंद्र का छोटी। अब दोनों को मिला देंगे, बड़ी धन छोटी बराबर क्या बन जाएगा बच्चों? कौन सा ई बनेगा? बड़ी। ठीक, समझ में आ रहा है? अब देखिए चौथा उदाहरण, नदी धन ईशा, दोनों मिला देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? नदीशा बनेगा। हाँ बच्चों देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ नदी धन ईशा बराबर क्या बना है? नदीशा। इसी प्रकार से देखिए, जैसे भी हमने यहाँ पर इसे समझाया है वैसे ये भी द बड़ी भी पहले इसी प्रकार से बच्चों इसको भी करना है। और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं नदी का बड़ी धन ईश्वर का बड़ी बराबर बड़ी बड़ी मिलकर के क्या बन जाएगा? बड़ी। अब देखिए महिषा, मही में बड़ी की मात्रा लगी हुई है और ईशा में भी बड़ी है, तो दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर कौन सी मात्रा है? बड़ी की। तो बड़ी, फिर ईशा में कौन सा ई है? दीर्घ ई है, इसको क्या कहते हैं? बड़ी। ई और ई बराबर क्या बन गया बच्चों? बड़ी बन गया। बाकी नियम ऐसे ही होंगे, हा धन ई बराबर धन ई, ऐसे ही जोड़ा जाएगा। अब आइए उपनियम तीसरा है, थर्ड। यदि उ या ऊ के बाद उ या ऊ ही आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ बन जाता है। क्यों दीर्घ ऊ इसको हम कह रहे हैं? क्योंकि यह दीर्घ संधि का नियम है, दीर्घ ऊ बन जाता है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, वधु धन क्या लिखा हुआ है? उत्सव बराबर क्या बना? वधु सव। अब यहाँ पर वधु का धु, धन उत्सव का उ, कौन सा उ है यहाँ पर बच्चों? छोटा उ है। तो अब आइए देखते हैं, इसमें दो और है, धन उ, कौन सा उ है? बड़ा उ है। और फिर धन छोटा उ बराबर क्या बनेगा? इन्हीं दोनों में संधि करें, बड़ा उ छोटा उ मिलकर के क्या बनेगा? बड़ा उ बनेगा। तो पहले ध लिख देंगे, फिर छोटा उ बड़ा उ मिलकर के क्या बनता है? बड़ा उ, और बराबर क्या बन जाएगा? धू। यही धू यहाँ पर परिवर्तित होके छोटे धू बना हुआ है। इस नियम में देखिए वधु का बड़ा उ और उत्सव का छोटा उ बराबर क्या बन गया है? बड़ा उ। हाँ बच्चों, अब देखिए इसी प्रकार जैसे अभी पहला उदाहरण हमने समझाया, भानु धन उदय, भानु पर कौन सी मात्रा लगी? बड़ा उ का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बड़ा उ लिख देंगे, ठीक है। फिर उदय में कौन सा उ है? छोटा उ है। फिर धन छोटा उ बराबर क्या बन जाएगा बच्चों? समझ में आ रहा है? क्या बनेगा? बड़ा उ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके नियम लिखे गए हैं। बराबर क्या बन जाएगा? बड़ा उ।
इसी नियम के अनुसार भानुदय हुआ, न पर बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। फिर देखिए मधुधन ऊर्मी बराबर क्या बना है बच्चों, मधुर्मी बना हुआ है। तो यहाँ पर मधु पर कौन सा मात्रा लगा हुआ है, छोटा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा हुई इसलिए हमने लिख दिया छोटा ऊ। धन ऊर्मी में कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ लगा हुआ है, ऊर्मी में बड़ा ऊ लगा हुआ है, तो उस बड़े ऊ को हमने यहाँ लिख दिया, बराबर क्या बन जाएगा, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, क्या बनेगा बच्चों, बड़ा ऊ बनेगा। ठीक बच्चों, जैसे अभी हमने ये 3 उदाहरण बता दिए हैं, इसी प्रकार से 2 और उदाहरण हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम उपनियम नंबर 4, यदि री या री के बाद री या री आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ री हो जाता है। दीर्घ माने बड़ा री बन जाता है। बड़ा री को कैसे लिखते हैं बच्चों, जैसे ऐसे देखिए री, फिर एक बार इसको ऐसे घुमा देते हैं तो बड़ा री बन जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है पितृधन ऋणम बराबर क्या बन गया, पितृणम। यहाँ पर देखिए ऋणम में हमें संधि करनी है, तो पितृ शब्द का दूसरा वर्ण लेंगे त्रि, धन ऋणम। त्रिधन ऋणम का री ले लेंगे बराबर त में 2 वर्ण है, त धन री, धन ऋणम का री, अब इन्हीं दोनों में संधि करनी है, री और री मिलकर के दीर्घ री बन जाएंगे, बराबर क्या बनेगा, कैसे लिखा जाएगा, त धन ए स्वर रहित है, त धन री, धन त धन री, ये क्या बन जाएगा, ये छोटा री मिलकर के क्या बनेगा, दीर्घ री बन जाएगा, और बराबर क्या बन जाएगा, त्रि बन जाएगा, ता पर दीर्घ री लग जाएगा। देखिए यहाँ पर एक लिख देना है हम, री धन री बराबर री, इसको क्या बोलते हैं, री, दीर्घ री है, इसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। फिर देखिए मातृधन ऋणम, ठीक वही प्रक्रिया है बच्चों, जैसे यहाँ पर ये नियम बताया गया है, ठीक उसी प्रकार से यह भी होगा। और यहाँ पर भी री धन री बराबर क्या बनेगा बच्चों, कौन सा री बनेगा, यहाँ पर दीर्घ री बनेगा। ठीक, समझ में आ गया। इसी प्रकार से यह भी उदाहरण है, इसमें देखिए छोटा री और बड़ा री है, क्या है, छोटा री, क्या बोलते हैं, री धन री, कौन सा री है, दीर्घ री है। आप दोनों को जब मिला देंगे तो दीर्घ री ही बनेगा। ठीक, समझ में आ गया बच्चों। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा।